सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा पति जिस भी जनाजे पर जाता चुपके से कब्र में मोबाइल रख देता और अपने नंबर पर कॉल मिला देता। एक दिन उसने एक जवान औरत की कब्र में मोबाइल रखा और घर आकर सुना तो आगे से मुर्दा की आवाज़ आई थी। हैरान होकर भागा और कब्र पर पहुंचा तो ये देखकर जान निकल गई थी। वहां तो मैंने अपनी पति को आज भी फ़ोन पर लोगों से ये कहते सुना कि रात को तुम लोगों को एक बहुत सी खास तरह की चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये ऑफ़र सबके लिए नहीं है। तुम लोग मेरे अपने हो, इसलिए सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। बड़ा ही रूबरू माहौल होने वाला है। बहुत ही खास चीज़ है, रोज़ रोज़ नहीं मिलती। टाइम से आ जाना। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि मेरा पति किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब भी हमारे मोहल्ले में कोई आसपास के लोगों की मौत हो जाती तो उसी रात मेरा पति सब दोस्तों को और जानने वालों को फ़ोन करके बुलाया करता था। आज की रात तुम लोगों को ऐसा मंजर दिखाऊंगा, तुम लोग हैरान रह जाओगे। तुम सबका ईमान बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा। उसके बाद मेरा पति मैयत के कामों में सबसे आगे आगे होता, बिल्कुल आगे, बिना किसी लालच के सारे काम बहुत ही शौक से करता। मैयत को नहलाने से लेकर उसको दफनाने तक वह सबसे आगे होता था। यहाँ तक कि आखिर के काम जो कि बहुत मेहनत वाले होते हैं वह भी करता। दफन कफन के काम भी मेरा पति करता। यहाँ तक कि कभी कभी तो वह कफन भी खुद ही खरीद कर लाता, जो कि आजकल वैसे भी मेहनताना कितना महंगा हो गया है कि आजकल तो मरना भी आसान नहीं था। सारा मोहल्ला मेरे पति को शरीफ आदमी समझता था। बड़ा ही नेक इंसान था। जब भी किसी के यहाँ कोई गम होता तो ये आदमी सबसे पहले पहुंच जाया करता था और काम ऐसा करता कि जैसे लगता उसका कोई अपना ही इस दुनिया से चला गया हो। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं किसी के घर भी चली जाती तो वहाँ पर सब मेरे पति की ही बात कर रहे होते। तुम्हारे पति जैसा तो कोई भी नहीं है, बड़ी ही खुशकिस्मत हो, अपने आखिरत सवार रही हो। और जो इंसान इतना अच्छा हो तो जाहिर है घर भी बहुत ही अच्छा होगा। मैं चुपचाप लोगों की बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति के दो रूप थे। वे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे एक दिन पता चल ही गया क्यों मेरा पति किसी भी मैयत के पीछे ऐसा परेशान हो जाता है जैसे खुदा ना खास्ता उसके घर की मैयत है। क्योंकि जब भी किसी मैयत को वह कब्र में उतारने लगता तो उसमें एक मोबाइल फ़ोन रख देता था और उसके साथ वह क्या करता था ये जानकर जान निकल जाएगी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पति भी हैरान रह गया। मैं भी क्यों, जिस कब्र पर फ़ोन रखकर आया था वह एक लड़की की कब्र थी जिसमें से उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। और वे आवाज़ किसकी थी, बल्कि ये तो मेरा नाम रुखसाना है, एक सीधी सादी अच्छी शक्ल व सूरत की लड़की थी। जब मेरी शादी मेरे पति से हुई, अब मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे और मेरे 4 बच्चे थे। ज़िंदगी ठीक ठाक बीत रही थी, पर मेरा पति भी अजीब तरह का इंसान था। यूँ तो उसकी परचून की दुकान थी, इसलिए उसे सारा मोहल्ला जानता था, लेकिन उसके अलावा उसे पैसे कमाने का बहुत शौक था, लेकिन बहुत ही आसान छोटे तरीके से। उस बात पर मशहूर था कि जब भी मोहल्ले में कोई मरता तो वह सबसे आगे आगे होता। लेकिन अगर वह इतना ही अच्छा इंसान था तो फिर घर में उसके तौर तरीके इतने बुरे क्यों थे। वह बिना वजह बच्चों को मारता, जरा सी गलती हो जाती तो मेरे खानदान उनको बुरा भला कहना शुरू कर देता, हाथ उठाने में देरी नहीं करता, अपने जिम्मेदारियों को बहुत बारीकी से नहीं लेता था। दुकान परचून की थी, वरना इतना लापरवाह नौकर को बिठाकर खुद न जाने कहाँ कहाँ गायब रहता था। और जब भी मोहल्ले में कोई मृत्यु हो जाती तो रात के टाइम उसने एक महफिल लगानी होती थी। वह महफिल अपनी बैठक में लगाया करता था और मुझे सिर्फ इतनी सी इजाज़त थी कि मैं सारी रात चाय बना बना कर वहाँ पहुँचाती रहूँ, सारे लोगों को पिलाती रहूँ और मुझे बार बार चाय बनाने को कहता रहता था। लेकिन उसके बाद सुबह उसके पास बहुत सारे पैसे भी होते थे। कभी उस कमरे से रोने की आवाज़ आती थी तो कभी हंसने की। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में कोई मर गया और रात मेरा पति अपनी बैठक में दोस्तों को लेकर बैठा था। वहाँ पर अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं। जब मेरे कानों ने कुछ सुना, एक आदमी बोले जा रहा था, मैं बड़ा ही गुनहगार हूँ, मैं बड़ा ही गुनहगार हूँ, और वहाँ पर ही बेहोश हो गया। उसे दिल का दौरा पड़ गया था। थोड़ी देर के बाद उस आदमी को वहाँ से 4 बंदे उठाकर लाए। उसे दिल का दौरा पड़ गया था, वहीं से उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान बच गई। पर मैं परेशान हो गई कि अब तो सारे मोहल्ले वाले कहेंगे कि हमने ही कुछ किया है।
कि हमारे घर से उसे ऐसी हालत में निकाला था। लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। फिर से महफिल चलने लगी। जब मोहल्ले में कोई मर जाता था, मेरा पति बहुत खुश होता था। कहता था कि आज तो दिहाड़ी बनेगी मेरी। बड़ा बेटा 10 साल का था, उसको एक दिन मैंने बैठक में छुपा दिया और कहा कि जो कोई भी बात वहाँ पर चले तो मुझे सारी बात तुझे आकर बताना है। मेरा बेटा वैसे भी बहुत समझदार था और घर के हालात देखकर वक्त से पहले ही और भी समझदार हो गया था कि उसका बाप उसकी माँ को रोज़ मारता रहता था और घर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। जब तक महफिल ख़त्म नहीं हुई, सारी रात मेरा बेटा बैठक में ही छुपा रहा, क्योंकि सुबह से पहले तो वह निकल भी नहीं सकता था। सुबह उसने मुझे सारी बात बताई, जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। दरअसल ये होता था कि जब भी कोई मोहल्ले में आदमी मर जाता तो मेरा पति उसे दफनाने तक, उसके आखिरी काम करवाने तक इसलिए साथ रहता था कि किसी की कब्र में एक मोबाइल फ़ोन रख सके। और मेरा पति मरने वाले की कब्र में मोबाइल फ़ोन रख कर उसे अपने नंबर पर कॉल मिला देता था। वह फ़ोन भी ऐसा रखता था कि जिसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलती हो, और फिर बाद में जाकर वह फ़ोन निकाल लेता था, फिर कॉल कर लेता था और फिर अपने सारे दोस्तों को बुला लेता कि आज तुम लोगों को मैं सुनाऊंगा कि कब्र में क्या क्या होता है और कब्र का मंजर कैसा होता है। मेरे बेटे ने बताया कि लोगों को बुलाकर उनको इस्लामिक किताबें की बातें बताता है, कब्र से आने वाली आवाज़ें सुनाता है। कब्र को कोई ख़ास आवाज़ तो नहीं आती थी, लेकिन शायद मिट्टी गिरने से या हिलने से कुछ आवाज़ें आती थी। लोग उस पर भी इश इश कर उठते थे। फिर अजीब तरह की किस्से कहानियाँ सुना लेता था, जिससे लोगों को ये एहसास होता था कि हम बड़े ही गुनहगार हैं। उस दिन जो आदमी हमारी बैठक में बेहोश हुआ था, दरअसल वह अपने गुनाहों पर बुरी तरह रो रहा था। इतना दिल से रोया था, इतनी बुरी तरह रोया कि उसको हार्ट अटैक आ गया था। और फिर जाते हुए लोग नजराने के तौर पर मेरे पति को कुछ पैसे दे जाते थे। कहते थे कि आपकी महफिल में बैठकर हमारा ईमान ताज़ा हो गया है, हमें पता चल गया कि इंसान ने एक दिन मरना भी होता है और मौत हक है, जिससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अपने बेटे से ये सारी बातें सुनकर मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई। अच्छी भली ज़िंदगी जा रही है, और तो और हमारी परचून की दुकान है, 3 टाइम की रोटी पूरी हो रही है, बच्चे पढ़ते हैं। फिर मेरे पति को इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसको बहुत शौक़ है इन सारी चीज़ों को जानने का। मैंने अपने पति के सामने कभी कोई बात नहीं की थी। सच कहूँ तो मैं उससे डरती भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हर दूसरी बात पर वह तो हाथ उठा लेता था। क्योंकि आज मैंने सोच लिया कि उससे बात कर कर ही रहूँगी। वह खाना खा रहा था जब मैंने उसे कहा कि बैठक के अंदर क्या होता है, उस दिन वह आदमी क्यों बेहोश हो गया था। तो कहने लगा कि जो बैठक में होता है बहुत ही नेक काम होता है, अल्लाह का बड़ा करम है। और हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? फिर मैंने उसको सारी बात बता दी। उसने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने बेटे से मेरी जासूसी करवाती रहती हो। तो मैंने कहा कि मुझे भी जानना था कि आजकल क्या हो रहा है। कल एक आदमी को हार्ट अटैक आया था, कल कोई मर जाएगा, उसकी जिम्मेदार किस पर पड़ेगी? आपको नहीं पता कि इस तरह के कामों में पहले भी कुछ लोग मर चुके हैं। लोग ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और फिर उनका दिल बैठ जाता है। आप किस तरह के काम कर रहे हैं और उन कामों को करने से आपको क्या मिल जाएगा? लोगों की कब्र में मोबाइल रखना और आवाज़ सुनने की कोशिश करना और बाद में वह मोबाइल निकाल लेना किस हद तक अजीब बात है। ये आपके बच्चों को पता चल जाए, उनका बाप ये सब करता है, तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? मेरे पति ने ज़िंदगी में पहली बार चुपचाप मेरी इतनी सारी बातें सुन ली और फिर मुझे बातें सुनाने लगा कि तुम्हें क्या पता था, तुम तो हो ही बेदीन, तुम्हारा ख़ानदान भी ऐसा था। तुम्हारे बाप को मैंने आज तक मस्जिद में जाते नहीं देखा था। तुम्हारी माँ घर में बैठकर सीरियल देखा करती थी। तुम्हें क्या पता इन सब बातों का? तुम चुपचाप अपने काम से काम रखो। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती? अपने पति की जासूसी करवाती हो, बेवकूफ़ औरत। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने गुस्सा पी लिया और अपने पति को कहा, अगली दफ़ा इस तरह कुछ हो तो मुझे भी दिखाना, मैं भी देखना चाहती हूँ। तुम सच कहते हो, वाकई मैं बेदीन हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ, मुझे भी समझाओ, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए। मेरे पति ने पहली दफ़ा मेरी तारीफ़ की और कहा, ज़रूर, जब भी कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। बस तुम दुआ करो जल्दी ही मोहल्ले में कोई आदमी मर जाए। मैंने तो अपने दिल पर हाथ रख दिया था कि तौबा तौबा, किसी की मरने की दुआ मैं क्यों करूं, लेकिन हाँ, मैं सिर हिला दिया था।
हाँ ठीक है, एक दिन ऐसे ही मोहल्ले में एक कुरान खानी में चली गई तो वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब तरह की बातें हो रही थी कि आजकल की लड़कियाँ बड़ी तेज हो गई हैं। हमारे मोहल्ले की एक लड़की कल किसी के साथ भाग गई है। सारे ऐसे ही बातें कर रहे थे। वहाँ औरतें भी आई हुई थी। कहने को तो वह कुरान खानी में आई हुई थी, लेकिन औरतें इधर उधर की बातों में बिजी थी। हमारे मोहल्ले में इस तरह की कोई खबर कभी भी नहीं आई। तो ये तो शरीफों का मोहल्ला था, लेकिन देख लो अब क्या हो गया है। सारा कुछ मोबाइल और फेसबुक का किया धरा है। अच्छी भली लड़की पढ़ी लिखी थी, समझदार लड़की थी, और पता नहीं किस बेरोजगार इंसान के साथ अपने घर वालों का मुंह काला करके भाग गई है। बाप बेचारा कितना रो रहा था। मैं तो जैसे बोल ही नहीं रही थी। खैर बोलूँगी भी क्या। मैं भी सोचने लगी कि वाकई आजकल तो ज़माना बड़ा ख़राब है। मेरे बेटे थे और मेरी बेटी सबसे छोटी थी। इसी कुरान खानी में एक लड़की मोबाइल पर बातें कर रही थी। मैं उस लड़की को इसलिए देख रही थी क्योंकि वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, लंबे लंबे बाल थे। तब किसी ने कहा कि उसको ही देख लो, फ़ोन पर हंस हंस कर बातें कर रही है। तुम्हें क्या लगता है ये किससे बात कर रही होगी? अपने माँ बाप से तो बात नहीं कर रही है। इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर कौन बात करता है? माँ बाप से बातें करता है, वह भी फ़ोन पर। अभी अपने घर से ही तो आई होगी। मैंने उस औरत को कहा कि किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। जो भी कुछ करता है उसका हिसाब उसने खुद ही देना है, इसलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाना वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है। बाकी औरतों ने भी मेरा साथ दिया था, लेकिन एक हफ्ते बाद मोहल्ले में एक ऐसी बुरी खबर सुनी। मैं भी बहुत हैरान रह गई और मुझे दुख भी बहुत हुआ था। जिस लड़की का मैं साथ दे रही थी, जो मुझे बहुत प्यारी लगी और चुलबुली सी लग रही थी, उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, और वह भी बिल्कुल बुरी हालत में पड़ी थी। उसके घर में कोई भी नहीं था सिवाय एक मौसी के। उसके माँ बाप बाहर विदेश गए हुए थे, वह भी रास्ते में थे। उनके आने से पहले ही उसकी मिट्टी करनी पड़ी। मेरे पति को पता चल गया कि मोहल्ले में फिर से एक मौत हुई है। मेरा पति फिर से भाग कर गया। इस दफ़ा जनाजा औरत का था, इसलिए उसने सिर्फ दफनाने का काम ही करना था। लेकिन औरत की मैयत पर काफ़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि औरत की मैयत को गैर आदमी हाथ भी नहीं लगा सकते थे। लेकिन ये मौका जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उससे उसकी महफिल लगानी थी और फिर उसने हज़ारों रुपए मिलने थे। वह अपनी दिहाड़ी कैसे ख़राब कर लेता, इसलिए किसी तरह आगे पीछे करके काम कर ही दिया। अपना मोबाइल कब्र के अंदर रख दिया। पति आया तो महफिल सजाने की तैयारी कर रहा था, बैठक में चीज़ें रख रहा था। मैंने उससे कहा कि आज मुझे भी सुनने दो कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि जिस लड़की की मौत हुई है बड़ी प्यारी लड़की थी। मेरे पति ने कहा तुम उससे जानती थी? मैंने कहा जानती नहीं थी, पर उस बेचारी को देखा था। अच्छी बच्ची थी, जवान लड़की थी, अभी उसकी उम्र ही क्या थी। मेरा तो उसके लिए दिल दुख कर रह गया था। जावेद आज मुझे भी सुनने दो। मेरे पति ने कहा तुम बैठक से साइड वाली खिड़की में बैठ जाना और तुम्हें वहाँ से सारी बातें सुनाई देंगी, और बस देखते हैं क्या होता है। शाम के टाइम जनाजा का नमाज पढ़ा गया था। 20 मिनट तो लोगों को इकट्ठा करने में लग गए थे। आज ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बहुत थोड़े लोग आए थे, क्योंकि किसी औरत की मैयत थी और उसको लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। और ना तो ऐसे होता था कि कोई मोहल्ले में आदमी वगैरह मरता तो लोग उसे जानते थे, इसलिए उसके लिए दुआ करने और उसकी बातें करने के लिए आ जाते थे कि बड़ा ही नेक इंसान था, हम उसे जानते थे, हमारी उससे बात हुई थी, सलाम दुआ होती थी, मस्जिद में आया करता था। औरतों को तो कोई जानता भी नहीं था, वह भी लड़की को, इसलिए बहुत कम लोग आए थे। उसमें से भी कुछ लोग वापस चले गए। फिर जब काफ़ी देर के बाद कोई आवाज़, किसी हलचल की भी आवाज़ नहीं आई, तो जो लोग आए थे वह लोग भी उठकर चले गए। मेरा पति तो गुस्सा ही हो गया और उसने अपना फ़ोन एक साइड पर रख दिया। मैं बैठक में आ गई और मैंने कहा क्या हो गया है? अगर ऐसा हो रहा है तो अब क्या कर सकते हैं? कहने लगा कि काश कोई मर्द ही मर जाता तो मेरी दिहाड़ी बन जाती। मैंने पति को हैरान होकर देखा कि तुम ये सब पैसों के लिए करते हो क्या? कहने लगा कि नहीं, पैसों के लिए नहीं करता। वैसे भी अगर पैसों के लिए करूँगा तो क्या मुश्किल है? लोग कफन के भी तो पैसे लेते हैं, लोग कुरान पढ़ने के भी तो पैसे लेते हैं, तो फिर क्या हो गया? अगर मैंने पैसों के लिए तो अच्छी बातें तो कर रहा हूँ। मैंने अपने पति को कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कब्र के साथ छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं होती। कब्रों की बेइज्जती करते हो। लोगों को तो यही कहते हो कि फ़ोन कब्र में रखकर दोबारा नहीं निकालता, लेकिन बाद में जाकर निकाल लेते हो। ये भी तो कोई अच्छी हरकत नहीं है।
हम लोग आपस में लड़ ही रहे थे कि अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए और हम दोनों ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा। मैं तो चीख ही उठी थी क्योंकि वहाँ पर जब हम दोनों मियाँ बीबी आपस में लड़ रहे थे तो फ़ोन में से अचानक से कोई आवाज़ आई। मेरे पति ने फ़ोन गुस्से में एक तरफ रख दिया था, लेकिन उसने कॉल अभी तक नहीं काटी थी क्योंकि शायद उसे आदत नहीं थी कॉल काटने की। वह 4-4 घंटे तक इंतज़ार करता था। वह इस मामले में बहुत ही साबित कदम था। फ़ोन में से एक आवाज़ आई थी, जल्दी जल्दी करो, कोई देख ना ले। उसके बाद किसी और की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मिट्टी हटा रहा हो और या कोई पत्थर तोड़ रहा हो, यानी अजीब तरह की आवाज़ें थी। फिर एक लड़की की आवाज़ आई जो ये कह रही थी, निकालो निकालो मुझे यहाँ से। और फिर मर्द की आवाज़ आई जो गुस्से में था, तुम जैसी पागल मैंने आज तक नहीं देखी, जल्दी जल्दी बाहर आओ। ये बात सुनकर तो हम लोग हैरान रह गए। मेरे पति ने तो आव देखा ना ताव देखा, हाथ में टॉर्च लिए जल्दी से उस कब्र की तरफ भागकर खड़ा हुआ। मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई। अपने बेटे को इतना कहा कि बाकी बच्चों का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। कब्रिस्तान ज़्यादा दूर नहीं था। ये मोहल्ले का छोटा सा कब्रिस्तान मोहल्ले के बीचों बीच बना हुआ था। हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गए, लेकिन हमें कब्र ढूंढने में 2-3 मिनट लग गए थे। अंधेरे होने की वजह से मुश्किल हुई थी। मेरे पति को पता था, वह आगे आगे था और मैं पीछे पीछे। उसको तो ये भी नहीं पता था कि मैं भी वहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि वह इतनी तेज़ी से भागकर आ रहा था। फिर जो सामने का मंजर मैंने देखा तो मैं हैरान व परेशान रह गई। वहाँ एक लड़का और लड़की हाथ थामे कब्र के पास खड़ा था और वह लड़की थी जिसको मैंने कुरान खानी में देखा था। मेरा पति तो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन मैं समझ गई थी। वह हमें देखकर भागने लगे कि मेरे पति ने उनको रोक लिया। रुक जाओ तुम दोनों, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगा। और फिर से वह भागने लगे। मैंने उस लड़की को आवाज़ देकर रोका। मैंने कहा, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ कितनी बुरी तरह रो रही थी। तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए बाहर विदेश से आया है। सब कितने परेशान थे और तुम यहाँ पर जिंदा खड़ी हो। फिर तुमने ये सब क्यों किया? अब मेरा पति बिल्कुल चुप हो गया था, क्योंकि वह समझ रहा था कि एक औरत से मैं ही बात कर सकती थी। उसके साथ जो लड़का था उसको तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरा पति उसे जानता था। मेरे पति ने मेरे कान में बताया कि ये तो हमारे मोहल्ले के काजी साहब का बेटा है और बड़ा ही बदनाम लड़का है। उसका पहले एक रिश्ता खराब हो चुका है और सारा मोहल्ला उसको बुरा भला समझता है। ये आवारा लड़का है। मैंने अपने पति को कहा कि अभी उनके माँ बाप को बुला कर लाए तो वह लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे कदमों में आकर बैठकर कहने लगी कि मैं उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक तो ये हमारी जात का नहीं है, ऊपर से उसका पहले से कहीं रिश्ता ख़राब हो चुका है। इसलिए जब मैंने अपने माँ बाप से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मेरे माँ बाप बाहर विदेश में रहते हैं, लेकिन मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी और मेरे माँ बाप को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। वह मुझे अकेला छोड़कर खुद पैसे कमाने लगे थे। इसी तन्हाई का शिकार होकर मैंने उस लड़के से दोस्ती कर ली, जो मोहब्बत में बदल गई। हमारी मोहब्बत सच्ची है, हम तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप कभी ये बात नहीं मानने को तैयार थे। मेरी मौसी ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि यही एक तरीका है, नहीं तो तुम जहाँ भी जाओगी एक दिल को धड़का लगा रहेगा कि माँ बाप तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालेंगे। उस लड़की को देखा, मैंने कहा कि उसकी मोहब्बत में इतनी पागल हो गई हो कि अपने माँ बाप को जवान औलाद की मौत का गम देने के लिए राजी हो गई हो। वह तो यही समझ रही होंगी ना कि तुम मर गई हो। वह लड़का यहीं पर मौजूद था। उसने मुझे जल्दी से निकाला और अब हम पीछे के रास्ते से ये शहर छोड़कर भागने वाले थे। हमने सारा प्लान बना रखा था। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता था, लेकिन मैंने उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और लड़का भी कुछ ना बोला और मेरा पति भी चुप खड़ा था। मैंने कहा कि इतनी दीवानी भी अच्छी नहीं होती। मैंने अपने पति से कहा कि अब उनका क्या करना चाहिए, तो मेरे पति ने कहा करना क्या है, उनके माँ बाप को बता देते हैं। वह दोनों हम लोगों से माफ़ी मांग रहे थे, पर हम लोगों ने कहा कि तुम लोगों का न सिर्फ मोहल्ले के कानून को तोड़ा है, बल्कि कब्र की भी बेइज्जती की है। अब इतना जुल्म अपने माँ बाप के साथ किया, हम तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकते। हम दोनों उन लोगों के घर पहुंचे जिनकी वे बेटी थी। मेरे पति का कहना था कि पहले तुम अंदर जाना और उनको जाकर आराम से सारी बात समझाओ। अभी तो उन्होंने अपनी बेटी को दफनाया था, फिर ये सब देखकर कहीं ज़्यादा ही परेशान ना हो जाएं। मैं यहीं अंदर गई और मैंने उनको सारी बात बता दी। माँ का तो दिल पसीज गया और बोली, कहाँ है मेरी बेटी?
लेकिन बाप बिल्कुल चुप हो गया, उनको बेटी को उनके हवाले कर दिया। बाप का तो कहना था कि ये मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मौत का मजाक बनाया, और मेरी बेटी नहीं, लेकिन उस लड़की को सड़क पर नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए घर में रख लिया। लड़के को भी उसके घर छोड़कर वापस घर पर आ गए। मेरा पति अपने घर आ रहे थे, उस सिलसिले में बहुत रात हो गई थी। मैंने भी अपने पति का हाथ थाम के उसे अपनी तरफ ध्यान दिलवाया कि मैंने कहा कि आज तुम्हारी वजह से एक लड़की अपनी माँ बाप की इज्जत खराब करने से बच गई है, और एक माँ को उसकी बच्ची वापस मिल गई है, जिसको उसने मरा हुआ समझकर उसको शोक भी मना लिया था। तुम जो भी करते थे वह अपनी जगह थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से किसी का घर बच गया है। मुझे तुम पर फख्र है, तुम मेरे पति हो। पति ने कहा कि मैं भी कुछ अच्छे काम नहीं करता था, आज के बाद नहीं करूँगा, लेकिन आज बाकी मुझे इस बात की खुशी है कि उसकी वजह से हम कोई अच्छा काम करने में कामयाब हो गए। वह लोग कितनी दुआएं दे रहे थे, और यही दुआएं हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं तो ये सब इसलिए करता था कि घर में कोई अच्छी चीज़ ला सकूं। सिर्फ 3 टाइम की रोटी पूरी करना तो सब कुछ नहीं होता ना। बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैंने पति से कहा कि बस आप काम करें, मैं आपके साथ हूँ। जाते जाते हमने उस कब्र को दोबारा से बंद कर दिया था, ताकि ये बात कम से कम लोगों को पता चले। तो ये थी मेरी कहानी दोस्तों। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।